अनवेल द कर्टेन ऑफ ट्रेजर रूम। मैं अनिल शर्मा होलसम पर्सनैलिटी की सीरीज में एक नई मोटिवेशनल वीडियो अनवेल द कर्टेन ऑफ ट्रेजर रूम लेकर प्रस्तुत हूं। दुनिया में जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हुई हैं, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो आम लोग करने की सोचते भी नहीं। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ भी करना नहीं चाहते। वो बस अपने जीवन यापन के लिए कोई संसाधन ढूंढते हैं और उसी पर फोकस करके पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग बिग थिंकिंग पर फोकस करते हैं। वो कुछ नया करने की सोचते हैं। वो अपने डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी एट लार्ज के डेवलपमेंट की भी सोचते हैं। लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सोचना होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करना होता है। दुनिया में जो हमें चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध है। कचरे से लेकर हीरे जवाहरात तक, नाकामियों से लेकर सक्सेस तक, दुखों भरी जिंदगी से लेकर खुशियों भरी और आनंद में जिंदगी तक, बीमारियों से लेकर परफेक्ट हेल्थ तक, तनावपूर्ण जिंदगी से लेकर एक पीसफुल एंड एंजॉयबल लाइफ तक और गुमनाम जिंदगी से लेकर एक शोहरत भरी जिंदगी तक, यानी नेगेटिविटी से लेकर पॉजिटिविटी तक सब कुछ उपलब्ध है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इनमें से क्या चुनते हैं। उस रूम का कर्टन उठाने के लिए जिस रूम में दुनिया के सारे ट्रेजर्स मौजूद हैं, हमें वहां तक पहुंचना होगा और इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। हालांकि इससे पहले की वीडियोस में बताए गए होलसम पर्सनैलिटी के गुणों को अपनी दिनचर्या में समावेश तो करना ही है, साथ ही अपनी थिंकिंग को कुछ और आगे बढ़ाना है। हमें यह तय करना है कि हमें जीवन में क्या क्या चाहिए, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, चाहे मानसिक सुख शांति हो, चाहे एक हेल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जिसे हमें यह सोचना ना पड़े कि हमारा कोई भी काम आर्थिक दृष्टि से रुक ना जाए, और चाहे अच्छे पारिवारिक सामाजिक संबंध हो या फिर समाज के उत्थान और मानव जाति के लिए कुछ नया कर गुजरने की इच्छा हो। यह सब कुछ उस ट्रेजर रूम में आसानी से उपलब्ध है। बस हमें उस ओर आगे बढ़ना है। अपनी इच्छाओं को और अपने गोल्स को सूचीबद्ध करके इनको प्राथमिकता प्रदान करते हुए आगे बढ़ना है। अपने गोल्स सेट करके उन गोल्स पर फोकस करना होगा। हमें प्लान्स बनाने होंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करना होगा। इतना करने के बाद अपने गोल्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी और उस फील्ड में अपनी नॉलेज को लगातार अपडेट करते रहना होगा। लगातार कुछ ना कुछ नया सीखना होगा। अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना होगा और थिंकिंग के लेवल को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए कुछ इनोवेटिव थॉट्स को सृजित करना होगा और उन इनोवेटिव थॉट्स का इंप्लीमेंटेशन भी करना होगा। हमें अपने को उन विचारों और उन लोगों से अलग रखना चाहिए जो हमारे गोल प्राप्ति के रास्ते में नेगेटिव और अनर्गल बातों से रुकावट डालते हैं। पहले की वीडियोस में पॉजिटिव थॉट्स पर चर्चा करते हुए हमने ये जाना था कि थॉट्स का फिल्ट्रेशन करके नेगेटिव थॉट्स से कैसे बचा जा सकता है। इसी तरह उन लोगों से जो या तो नेगेटिव बातों से या अनर्गल बातों से अपना और हमारा समय बर्बाद करते हैं, उनसे भी बचने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाई रखनी पड़ेगी। अक्सर कई बार हम अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे प्लान्स बनाते हैं, पूरी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने प्रयासों में निरंतरता नहीं रख पाते और इसीलिए अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। इसलिए गोल प्राप्ति के प्रयासों में निरंतरता बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने गोल्स प्राप्ति की जर्नी में अड़चनें नहीं आएंगी, लेकिन हमें अडिग होकर उन अड़चनों का सामना करना होगा, उनका निवारण करना होगा, धैर्य रखते हुए
आगे बढ़ना होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने को सहज रखना होगा। सब कुछ सहजता से करना होगा। ऐसा माहौल बनाना होगा कि काम करने में हमें प्रसन्नता मिले। बीच बीच में हमें अपने को री एनर्जाइज करते रहना होगा। अपने शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना होगा, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। साथियों, अगर हम सही सोच के साथ कुछ नया करेंगे और वो कार्य हमारी व्यक्तिगत सफलता के लिए होने के साथ साथ समाज के हित के लिए भी होंगे, तो वो हम एक ऐसे रूम तक ले जाएंगे जो रूम दुनिया में मिलने वाली सभी ट्रेजर्स से भरा हुआ है। और वहां पहुंचकर बस हमें उस रूम के कर्टेन को अनवेल करना है और फिर उस खजाने से कुछ भी, चाहे वो परफेक्ट हेल्थ हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हैप्पीनेस हो, पीस, प्रोस्पेरिटी, कॉर्डियल रिलेशन, शोहरत, इज्जत, यानी कुछ, सब कुछ जो हमें चाहिए हमें मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।